जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। बहुत तेज़ प्यारी धूप से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे छाया पे खड़े होकर ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। और ये देखो, मेरी सौर लगा रही थी, मेरी नकल कर रही थी। अब बोल तो क्या बोलता हूँ मैं? जय श्री केदार। ऐसे तो जब तुम ऐसे करते ना, हम जब ये वीडियो बनाते हम कहते हैं केदारनाथ के पट खुलने वाले हैं। चुप रहो। कि जब टैग लेते हो ना तुम बहुत सारे, हाँ, कभी कभी दिक्कतें आती है तो टेक लेने ही पड़ते हैं। तब बाहर बाकी मैं केदार बाबा का नाम लूँ और झुकूँ नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता है। मैं हमेशा ऐसे झुकता हूँ तो ये सब हंसते रहते हैं मेरे ऊपर। ठीक है, ऐसे कर तुम्हारे साल लगाते हैं जब तुम ऐसे वीडियो तो बनाते ये मेरी नकल करते हमको रहते पूरी लाइन याद होगी ना। तो केदारनाथ जैसे बाबा के पास जाना जरूर था, लेकिन अभी सही से बुलावा नहीं आ रहा शायद, इसलिए मैं नहीं जा पाया। कपाट खुलने में जाना था लेकिन उस टाइम इसकी बुकिंग हो गई, तो फिर इस वजह से मैं जा नहीं पाया। लेकिन देखो बाबा जी का बुलावा कब तक आता है। और अभी देखते हैं, सब पूरी फैमिली बोल रहे हैं जाने के लिए, तो जब भी जाएंगे तो सोच रहे हैं पूरे परिवार के साथ ही जाएं। और ये बोलिए ट्रैक पे जाना है। और कहाँ जाएगी ट्रैक पे? कहीं भी चलो यार। माँ कसम, मैं शादी के बाद फर्स्ट बार गई थी घूमने और लास्ट बार 7-8 महीने हो गए। तो गलती रुद्रनाथ किसकी है? रुद्रनाथ गई थी मैं। क्या गलती है मेरी? कुछ नहीं है गलती। तो और टाइम की बात कुछ और थी और दुकानदारी की बात कुछ और हो गई है। और आजकल इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहा वो जो तुमने भेजी थी, मनु ने भी लगा दी, सबने लगा दी स्टोरी की। पर जिनकी वाइफ को ज़्यादा घूमने का शौक होता है बोला, उनको बस भगवान दुकानदार बना देते हैं। उनके पति हों वो। उनका पति होगा क्या? दुकानदारी में तो फिर घूमना फिरना सही में जॉब मुश्किल में ही तो हो ही है। जाता है। जॉब में तो आदमी छुट्टी ले सकता एक है। महीने की छुट्टी लो घूमने जाओ। दुकानदार में तो एक दिन की छुट्टी करेगा दुकानदार, दूसरे दिन कबलाट होने लग जाएगा। और मुझे तो जैसे छुट्टी मिलती है तो मुझे तो ऐसा होता है कि मैं घर जाता हूँ, क्योंकि आप लोग भी पूरा गाँव मिस करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं जैसे ही थोड़ा छुट्टी होती है तो घर निकल जाता हूँ। और फिर काम में ऐसा है कि कभी भी फ़ोन आ सकता है, अभी भी फ़ोन आएगा तो अभी भी मुझे भागना पड़ सकता है कहीं भी, किसी भी साइड पे या तो दुकान में। तो देखो कब तक बुलावा आता है, क्या आता है, कहाँ जाते हैं, उसके लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आप भी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप लोगों के भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप कहीं घूमने फिरने की वीडियो बनाओ। शादी से पहले हमने कितने सारे चीज़ें सोची, यहाँ जाएंगे, मतलब महीने में 2 जगह तो जाना ही जाना है कम से कम। ऐसे ही दो होता दो है, तीन तीन हर दिन का चीज़ ट्रैक जो होगा। सोचते हैं वो होती थोड़ी नहीं है। और स्क्रीन पे देखिए बापूजी धूप का भी आनंद ले रहे हैं और साथ साथ में गेहूं की मुंडी कटाई चल रही है। पता होगा कितना आनंद आ रहा धूप में। और आजकल तो यार और धूप का आनंद सही में आ रहा है। बारिश से ठंड हो गई है। हम तो गंगा की हो गए और पिछले देख रहे हैं धूप नहीं है, हमारे धूप है। इस महीने भी मूंगफली खाई जा रही है। वाह, वो भी अपने आप खा रही है। तो ये देखो, मैंने शायद अभी तक किसी वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई थी इस साल, कि गेहूं की मुट्ठी तो करते हैं लेकिन मुट्ठी को फिर करके काटना ऐसा ही होता है। जब लोगों के यहाँ पापा ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं, खेत में ही ऐसे काट के ले आते हैं मुंडी। हमारे यहाँ क्यों नहीं लाते हैं? मशीन है ना भाव। मशीन नहीं, हाँ। दराती से ही लाते हैं। दराती से? हाँ। कब तक काटोगे उतना? पता नहीं, ऐसे ही काटते हैं सीधे। जैसे मुंडवा लो काट। हाँ, कब तक काटोगे यार? एक मैंने वीडियो भी देखी थी। तो इसमें भी तो आप पता है, खेत से लाओ फिर मुट्ठी बनाओ फिर काटना है जब। तो वो काम यहाँ आप लोगों के कमेंट भी आए थे शायद कि
खेती में क्यों नहीं लवाई करते हैं। दूसरे में वहाँ क्या है, एक नाप के होते हैं और मोटे बलड़े होते हैं। वो कारण हो सकता है, ये हाथी पे नहीं आएंगे सही से। हाँ, तब एक नाप का ना ये होगा। तो पहले खेत से लाए, फिर इनकी मुट्ठी की, और अब इनकी गेंडाई चल रही है, और फिर सुखाओ और फिर कूटना। बहुत लंबी प्रोसेस है। तो बापू जी से दराती लेके अब देखो संजना सवरिया काट रही है। उसको भी हर चीज करने का थोड़ा वो होता है ना, शौक जैसा कि ये करके देखती हूँ, अब ये करके देखती हूँ कैसा होता है। किसने सीखा था? हाँ? जब सीखे तब की न मैं निकलूंगा। ना ना तीन सब न्यार भी काटे ली। नहीं वो तरीका भाई साहब सिखाएंगे तरीका। नहीं तो खत्म हो गया। खत्म हो, ये क्या चीज, ये क्या है। और यहाँ देखो एक प्यारा सा डॉगी ये है। और जी हेलो डॉगी। मैं तो हूँ ही क्या, पतू भी है ना। तब ले किट्टू ना कर परेशान, ले किट्टू। एक किट्टू के साथ साथ यहाँ देखो कौन आ गया दूसरा। रोको ओ रोको, ले 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 ले, इसको दे दिया मैंने सब। ले 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 ले। अब आए सबसे एक्सपीरियंस वाले अला, और हमारे फैमिली में पहली है संजना जो बाएं हाथ से काट रही है। ये खाना ए आराम आराम से। ये पकड़ यहाँ पर, इसको इधर रखो ऐसे, ऐसे ये यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये हाँ। मैं सिखाता हूँ मैं। ये इसको यहाँ से पकड़ो, नीचे नीचे इधर, ऐसे नहीं, ऐसे फोन ये करो, तुमको आ दो या भी नहीं है, मैं पकड़ा हो गई दो। गेहूं काटना तो संजना ने बढ़िया सीख लिया है। अब संजना सीख रही है नमक पीसना। वैसे नमक तो वो हमेशा ही पीसती है। तो यहाँ देखो एकदम बढ़िया टेस्टी टेस्टी लाल नमक संजना ने पीस लिया है। तो संजना यहाँ पर नमक पीसती रहेगी, भाई साहब और बापूजी उधर लगे रहेंगे, और मेरी ड्यूटी लग गई है। माँ का कॉल मुझे आ गया है, माँ बांझ के जल लिए जा रखी है, तो बांझ लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नीचे खेतों की ओर। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के खेतों में, जहां पर माँ और बाकी चाची और दीदी सब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि मैं कब आऊं और फिर सब लोग साथ में जाएं। तो दीदी भी आज काफ़ी टाइम के बाद दर्शन दे रही है, और चाची तो हमेशा व्यस्ती रहती है। दुकान बन गई हाँ तब आके आ रहे हैं। और उधर निक्कू भी आ रखा है। निक्कू ने यहाँ लड़ाई की होगी पक्का घर में है कि तमन्ना जा रही है तो मैं भी जाऊँगा। यही था। चलो तब गरा नहीं हो रहा है, भारी हो रहा है। अच्छा भारी हो रहा है तो चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मैं तो लास्ट में आता हूँ आराम आराम से। ये है भारी माने यहाँ पर रखी हुई है।
ले छबीली। तो अभी घास की बांध की जो भारी है उसको लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं। और छबीली तो अंदर आने देती नहीं है मुझे, इसीलिए मैं बाहरी पे डाल देता हूं। अम्मा आराम से लेके जाएगी। और अभी मैंने इसके लिए अलग से डिमांड में चादरें मंगा रखी थी, क्योंकि जो इसकी लंबाई है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादातर अक्सर यूज़ होती है 14 फीट तक चादरें। वो तो दुकान पे रहती हैं, लेकिन 16 फीट की चादरें अब जो नया सामान आएगा तो उसके साथ मंगा रखी है। तो देखते हैं पहुंचती है नहीं पहुंचती। कभी कभार डिमांड दे देते हैं और वो भेजते ही नहीं है बहुत सारा सामान। तो लिखवा रखा है, तो जल्द चादर पहुंच जाएगी तो फिर बढ़िया से चादर इसके ऊपर हम लगा देंगे 16-16 फीट की। और उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी छबीली को, क्योंकि आजकल ऐसी बारिश आ रही है तो ऐसी बारिश में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर तक ही पानी आ रहा है सीधे उड़ के। और छबीली के यहाँ तो मतलब तब पानी हमेशा ही करता है। वो तो अच्छा है भी जो तिरपाल हमने डाला था वो सही से काम कर रहा है, अभी फटा फुटा नहीं है, नहीं तो छबीली को और दिक्कतें होती। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको मौसम दिखाया था, बिल्कुल साफ़ था, कहीं कहीं बादल था बस। लेकिन अभी देखो सब जगह बादल फैल गए हैं। तो मौसम आजकल ऐसे ही कर रहा है, सुबह धूप हो लेकिन भरोसा नहीं कर सकते हैं कि शाम को बारिश नहीं होगी। तो धीरे धीरे मौसम एक बार फिर बारिश का बनना शुरू हो गया है। अभी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो सब लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। बाकी सब तो आपने अभी तक देख लिए होंगे, लेकिन जीजा जी अभी आ रहे हैं। और साथ साथ में बगल ही में रजनीश बैठा हुआ है। रजनीश ठीक है, फर्स्ट क्लास। और सामने संजना, ऐसा नहीं है कि यार चाय पूछे मेरे को है, अपने आप पी रही है खाली। आते ही पूछ दिया था तेरे को, आते ही फुल सपोर्ट है संजना का। मैं तो मजाक करता रहता हूँ। और दीदी को कोई सीट नहीं मिली तो जो ये चिलो है उसी में बैठ गई है। कुर्सी नहीं मिली। तो मौसम देखो अभी कितना ज़्यादा डरावना हो गया है और बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई है। पूरा आसमान काला हो गया गांव के ऊपर, आप देख सकते हैं। और कभी भी बहुत तेज़ बारिश आ सकती है, उसके लिए यहाँ देखो पहले ही तैयारी कर दी है। छत पे कुछ गेहूँ सुखाने के लिए डाले थे तो इनको पैक कर दिया। कहाँ इनको कूटने की तैयारी हो रही थी कुछ टाइम पहले, सोचे थे अब इनको थोड़ा सूख जाएंगे तो कूट लेंगे, हो या पैक करना पड़ा, निकल नहीं पड़ी। आपको भी चाहिए? देखो वो बात लगे मैं लाया नहीं हूँ। सोच तो रहा होगा कि काश मेरे को मिल जाती एक तो है वही ठीक थी, है वहाँ नीचे। बट ऐसा मौसम मिलेगा नहीं ना। और ऐसा मौसम हाँ चलो ठीक है, बट ज़्यादा ठंड भी सही नहीं है ना, बीमार हो जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। बारिश तो कब आएगी पता नहीं, लेकिन अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो आसमान में जो बादल हैं वो काफ़ी जल्दी इधर से उधर भाग रहे हैं, वो भी काले काले। लास्ट वीडियो में हम गेहूं लेके जा रहे थे कंडी से नीचे चौक से ऊपर छत पे, और आज अभी देखो अभी ईंट आ रही है। चलो और ये ईंटें जो आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसके चारों साइड से इसको पैक कर लेंगे, नहीं तो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि तिरपाल ही हमारा उड़ जाएगा। गेहूं तो दूर की बात। तो घर बनाने में जो ईंट बची हुई थी वो आज काम आ रही है।
गेहूँ तो छत पे रख दिए हैं और कुछ गेहूँ यहाँ पर रखे हैं जिनके सिर नहीं कटे हुए हैं, और जिनके कट भी गए हैं वो भी यहाँ पीछे ढेर लगा के रखे हुए हैं। और जब घास बच जाता है इसको बोलते हैं हम चिलो, ये जाएगा गौशाला छबीली के लिए। चल रईनीस, चल रईनीस, और रईनीस चल पीठ पे लगा। जिया जी बोले मैं ले जाता हूँ बोल। तो चलो मैंने भारी लगा दिया है पीठ में, जबकि माँ को मैंने बोला था कि मैं कंधे में लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं, भारी लगी है बोल, तो भारी में ही लेके जाओ बोल। जबकि आगे आप भाई साहब देख सकते हैं ऐसे ही में लेके जा रहे हैं कंधे में, और वो रखना है यहाँ नीचे। और मैं ऐसे में डाल दूंगा इसको। हेलो गाइस, खाली आता रहा रईनीस। हाँ तो जीजा जी और रईनीस दोनों पहले ले आए थे दोनों। फेंक दो साहब। दोस्तों बाहर तो बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है, इसीलिए मैं आया अपने पहाड़ी किचन में, क्योंकि यहाँ पर संजना अकेली बैठी हुई थी और खाना बना रही थी। हैं? यस। तो यहाँ देखो, यहाँ पर चूल्हे में भात रखा हुआ है और पीछे दाल बन के बिल्कुल तैयार है, और संजना यहाँ पर चुपके से दाल पी रही थी। तुम्हें दे दी, तुमने नहीं मंगाई कटोरी चम्मच? ए कितना झूठ बोलती है। सब्जी भी बनाई मैंने यहाँ पे। तो यहाँ देखो हरी सब्जी भी बनी है। तो मजाक कर रहा हूँ मैं, संजना से मैंने ये थोड़ा टेस्ट करने के लिए मांगा है। तुमने झूठ बोला है ना, मैं पीऊंगी। तो चलो अभी मस्त यहाँ पर थोड़ा बैठते हैं, आग उग सेकते हैं, और फिर जैसे ही भात बनता है तो फिर सब लोग भात का आनंद लेंगे। फिलहाल मैं लेता हूँ आनंद जो संजना ने दाल बना रखी है। हेलो ला ला हेलो। खेलने का मूड नहीं है अभी, खाने का मूड है। ले जंप जंप, खुजली हो गई। ले जंप जंप जंप, ले जंप जंप जंप। उसको पता है हाथ में कुछ है ही नहीं। जंप ले ले, यस जंप, ले 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 ले, जंप 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 जंप। कुछ है ही नहीं बल। कमजोर हो गया आजकल, खाना ही नहीं खा रहा कुछ। दोस्तों दिन के 1:30 बज रहे हैं और अभी हमारा मस्त खाना पीना हो गया है। हमने खाना खाया तो वैसे यहाँ देखो दीदी और संजना बर्तन धोने पे लगे हैं। ससुराल में तो सभी काम करते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन मायके में लगभग सब आराम करने जाते हैं, लेकिन दीदी नहीं। चाहे छोटी दीदी हो मेरी या चाहे बड़ी दीदी हो, दोनों जब भी आते हैं तो हर टाइम आपको बिजी ही देखने को मिलेंगे। और मतलब सुना है मैंने जैसे माँ के मुंह से भी कि माई केवल आराम करने जाते हैं, जैसे माँ जाती है माँ। मैं जाए कब रहा दिन जा रहा, दिन मैं क्या काम करूँ मैं? ना हमेशा ही बोलती है ना माँ तो वो बनाया तो कि माई के आराम करने जाते हैं। तो जाते तो क्या। तो चलो अभी आज की जो ये वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।